दोस्तों, हरियाणा में क्या चुनाव मतपेटी में जीते गए या वोटर लिस्ट में? क्या 32 वोट से हारना महज बदकिस्मती थी या सोची समझी चाल? क्या 5 महीने में 4 लाख नए वोटर जुड़ जाना जनसंख्या का चमत्कार है या चुनावी गणित का कमाल? क्या एक विधानसभा में 1 लाख नए वोट बढ़ना सिर्फ इत्तेफाक है या गुप्त रणनीति? क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना तकनीकी प्रक्रिया है या राजनीतिक हथियार? क्या चुनाव आयोग की पारदर्शिता सिर्फ किताबों में है या जमीन पर भी? क्या हरियाणा की सत्ता असली वोट से तय हुई या डुप्लीकेट, फर्जी और गलत पते वाली वोट से? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए वोटर लिस्ट से खेला किया या कांग्रेस हारने के बाद बहाने ढूंढ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा जहां राजनीति की जमीन पर जीत हार का फासला अक्सर बाल बराबर रहता है, जहां कभी चौटाला परिवार की पकड़ रही, कभी हुड्डा लहर चली, तो कभी मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मैदान में कब्जा कर लिया। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव वो नतीजे लेकर आया जिसने हरियाणा की सियासत में बहस की आग को जला दिया और उस आग को हवा दी राहुल गांधी के इस बयान ने कि हम 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से हारे और इसी अंतर से पूरा हरियाणा हमारे हाथ से निकल गया। सवाल सीधा है, क्या यह महज सहयोग था या सच में वोटर लिस्ट में कोई ऐसा खेल हुआ जिसने सत्ता का तराजू बीजेपी की तरफ झुका दिया? दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा का नक्शा दिखाया, 1 मिनट के भीतर आंकड़े रखे और दावा किया कि एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए। सोचिए, जब पूरे राज्य में औसतन 4,623 वोट 5 महीने में बढ़े, वहां एक ही सीट पर 1 लाख वोटों का इजाफा कैसे हो सकता है? सवाल तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए, क्योंकि यहां जीत और हार का अंतर 2 से 4% वोटों के बीच का था। 12 से 15% वोट बढ़ोतरी एक ही विधानसभा में, यह गणित चुनावी गणना से कहीं ज्यादा शक के दायरे में आता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 में बीजेपी को 39.94% वोट और 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 39.9% वोट और 37 सीटें। बीजेपी के कुल वोट 55,48,800, कांग्रेस के कुल वोट 54,30,602, यानी कुल अंतर 1,18,198 वोट का। और अगर राहुल गांधी के मुताबिक 8 सीटों पर 22,779 वोट का फर्क था, तो यह अंतर राज्य की तस्वीर बदल सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। कांग्रेस 8 सीटें 6,000 वोट से कम के अंतर से हारी। उचाना कला, चरखी दादरी, होडल, सफीदो, घरुंडा, असंध, राई और खरखोदा। उचाना कला में तो सिर्फ 32 वोट से कांग्रेस हारी। सोचिए, 32 वोट यानी एक मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठने वाले लोगों के बराबर। उधर बीजेपी भी 7 सीटें हारी। लोहारू, आदमपुर, रोहतक, साढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर, इनमें हार का अंतर 3,500 वोट से भी कम का था। हरियाणा में कई सीटों पर हवा का रुख मामूली झोंकों से बदल सकता था और यही वजह है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप इतना बड़ा हो गया। दोस्तों, अब आते हैं उस 5 महीने के आंकड़े पर जिसने शक और गहरा कर दिया। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के समय हरियाणा में मतदाता थे 1,99,38,247। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव तक ये संख्या बढ़कर 2,03,54,350 हो गई, यानी 5 महीने में 4,16,103 वोटर बढ़ गए। औसतन हर विधानसभा में 4,623 नए वोटर। सवाल यह है, क्या हरियाणा में इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है? क्या इतने लोग अचानक वोट डालने लायक हो गए? और अगर हां, तो क्या यह बढ़ोतरी समान रूप से पूरे राज्य में हुई या कुछ चुनिंदा सीटों पर आंकड़े अचानक आसमान छूने लगे? राहुल गांधी का दावा है कि एक विधानसभा में वोटर बढ़ोतरी 1 लाख वोट तक पहुंच गई, 12 से 15% का इजाफा। दोस्तों, अगर सच में ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग की रजिस्ट्रेशन सिस्टम की पारदर्शिता पर
क्या भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी की बातों का मजाक उड़ाया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा, अगर 22,000 वोट हमारे आते तो हम 22 सीटें और जीत जाते। उनका कहना है कि वोटर सिस्टम का जोड़ घटाव पूरी तरह से निष्पक्ष प्रक्रिया है, लेकिन निष्पक्षता का दावा तभी मजबूत होता है जब आंकड़े सवालों का जवाब दे पाए, और यहां आंकड़े खुद सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, अब जरा इन करीबी मुकाबलों का असर समझते हैं। उचाना कला 32 वोट का फर्क, चरखी दादरी 3000 वोट का फर्क, होडल 2800 वोट का फर्क, सफीदो 4500 वोट का फर्क, घरोंडा 5900, असंध 4200, राई 3500, खरखोदा 2900 वोट का फर्क। इन सभी सीटों को जोड़े तो कांग्रेस का नुकसान सिर्फ कुछ हजार वोटों का था, और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप सही निकला तो यह नुकसान महज सहयोग नहीं, सुनियोजित चाल हो सकता है। यही नहीं, हरियाणा में 12 विधानसभा सीटें ऐसी जहां हार जीत का अंतर 4623 वोट से भी कम का था, यानी उतना ही जितने 5 महीने में औसतन हर सीट पर नए वोटर जुड़े। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या वोटरों की संख्या और जीत हार का अंतर लगभग बराबर है, या फिर वोटरों के जरिए किसी एक दल का पलड़ा भारी किया गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना करें तो भी तस्वीर दिलचस्प बनती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.11% वोट मिले, कांग्रेस को 43.67% वोट मिले, यानी बीजेपी आगे थी, लेकिन अंतर सिर्फ 2.44% का था। विधानसभा में यह अंतर घटकर 0.85% का रह गया, यानी कांग्रेस ने जमीनी पकड़ बनाई, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए जो आखिरी छलांग चाहिए थी वह शायद इन हजारों वोटों ने रोक दी। अब सवाल चुनाव आयोग से, क्या 5 महीने में 4 लाख से ज्यादा वोटर जुड़ना सामान्य है? क्या हर विधानसभा में बढ़ोतरी का डेटा पब्लिक डोमेन में है? क्या किसी ने इन नए वोटरों की फिजिकल वेरिफिकेशन की है? क्या ये सभी वोटर सच में उसी विधानसभा में रहते हैं जहां उन्हें दर्ज किया गया? और अगर हां, तो क्या इनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग जनता के सामने रखने को तैयार है? चुनाव आयोग सिर्फ मतगणना का खेल नहीं है दोस्तों, यह भरोसे का खेल है, और भरोसा तभी बनता है जब प्रक्रिया पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन यहां प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सबूत अधूरे छोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों को नकार दिया, लेकिन आंकड़ों की बारीकी पर बात करने से इनकार कर दिया या बचती रही, और जनता उलझन में है कि किस पर भरोसा करे। हरियाणा की राजनीति में एक वोट का वजन आप जानते हैं। यह वही राज्य है जहां अतीत में सरकार बनाने और गिराने के लिए 1-2 विधायकों का पाला बदलना काफी रहता है, और जब सीटें 8 या 10 वोट प्रतिशत से नहीं बल्कि कुछ 100 या कुछ हजार वोटों से तय हो, तो वोटर लिस्ट की पारदर्शिता सबसे अहम हो जाती है। आज जरूरत है एक पब्लिक ऑडिट की, सीटवार, बूथवार, वोटरवार जरूरत है यह जानने की कि किस विधानसभा में कितने नए वोटर जुड़े, कितनों के नाम हटे, और किसने कहां से रजिस्ट्रेशन करवाया। जब तक यह साफ नहीं होता, हरियाणा के 2024 के चुनाव के नतीजों पर शक की परतें बनी रहेंगी, और अगर यह शक दूर नहीं हुआ तो अगला चुनाव सिर्फ सत्ता की होड़ नहीं बल्कि चुनावी सिस्टम पर जनता के भरोसे की परीक्षा होगा। तो सवाल वही है कि क्या हरियाणा में सत्ता का खेल मतपेटी में हुआ या वोटर लिस्ट में? दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।